नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताने जा रहा हूँ बिलोणो मशीन में जो आधा इंची स्टेटर होता है उसकी वेल्डिंग किस प्रकार से करें। तो दोस्तों ये आधा इंची हमारे पास स्टेटर है और दोस्तों ये जली हुई कोयले हैं। अब हमें इसे जो काट के बाहर निकाल लेना है, जो कि हमें कटर से काट कर इसे सबसे पहले बाहर निकाल लेना है। उसके बाद में हमें इसमें पेपर डालना है, उसके बाद में वाइंडिंग होगी। तो दोस्तों मैं आपको वाइंडिंग करना बताऊँगा आज और सेलक वाइंडिंग करना बताऊंगा, जिससे हमें कनेक्शन है वो अलग अलग नहीं करने पड़ेंगे। हमारे पास जो सिरे आएंगे वो 4 सिरे आएंगे, 2 रनिंग के आएंगे, 2 स्टार्टिंग के ही आएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने सभी कोयल काट कर बाहर निकाली है। और ये आधा इंची स्टेटर है और जो इसमें जो पेपर लगाया है हमने वो 7 mm पेपर लगाया है। और अब दोस्तों हमें इसकी वाइंडिंग करनी है। तो दोस्तों ये हमने कोयलें बना रखी है, जो स्टार्टिंग की 4 कोयल है और रनिंग की भी 4 कोयल है। और दोस्तों इसमें जो कॉपर यूज़ में लिया है, कॉपर वायर यूज़ में लिया है, जो कि 35 नंबर कॉपर यूज़ में लिया गया है। और जो इसकी जो ये आधा इंची स्टेटर है, इसलिए इसकी जो लंबाई है वो 18 इंची हमने इसकी लंबाई की है। और जो इसमें हमने टर्न दिए हैं या चक्कर दिए हैं वो 250 चक्कर दिए हैं। जो रनिंग में भी 250 दिए हैं और स्टार्टिंग में भी 250 टर्न दिए हैं। और दोनों में हमने सेम लंबाई की है। तो दोस्तों मैं बताऊंगा। और दोनों ये हमने बीच में इसमें जॉइंट नहीं किया हुआ है, ये सलग वाइंडिंग करेंगे। हमें 4 हमारे पास 2 सिरे स्टार्टिंग के आ जाएंगे और 2 रनिंग के आ जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि वाइंडिंग हमें किस प्रकार से करनी है और सबसे आसान तरीका, जिससे कि मोटर चलेगी कई दिनों तक। तो दोस्तों अब हमें वाइंडिंग करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमने जो यहाँ पे एक जॉइंट ऊपर जो इसे कोयल को बांधा था, उस वायर को इस प्रकार से एक जगह एकदम सेंटर में ले लेना है। उसके बाद में दोस्तों हमें इस कोयल को एकदम इस प्रकार से सीधी कर लेना है, जो कि आप देख सकते हैं। इस प्रकार से हमने ये एकदम कोयल को एकदम सीधी कर लिया है। तो दोस्तों हमें ये सिरे देख लेने हैं, ये दोनों सिरे हैं वो कोयल के दोनों सिरे हैं, वो हमें देख लेना है कि कौन सी साइड में है। तो दोस्तों ये कौन सी साइड में जा रहा है और ये कौन सी साइड में, ये हमें पहले ही देख लेना है दोस्तों। इसके बाद में हमें जो हम आधा इंची का स्टेटर है इसमें इसे डालना है। तो दोस्तों हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कहीं से भी स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। पहली चौट की कोयल है तो दोस्तों हम कहीं से भी एक स्लॉट में डालेंगे 1 नंबर कोयल को। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये कोयल 1 स्लॉट में इस प्रकार से डाल देनी है, जो कि आप देख सकते हो एक साइड से हमने डाल दी है। तो दोस्तों हमें अब एक साइड से डालने के बाद में क्या करना है दोस्तों, यहाँ हमें ध्यान में रखना है कि एक साइड डालने कोयल की एक साइड डालने के बाद में हमें कितनी स्लॉट है ना बीच में खाली छोड़ना है। तो दोस्तों इसमें हमने 2 खाली स्लॉट छोड़ा है, 1 और 2 और 3 नंबर स्लॉट में हमें फिर से इसी कोयल को इस प्रकार से 3 नंबर स्लॉट में डाल देना है। तो दोस्तों इस प्रकार आप देख सकते हो इसमें हमने 2 खाली स्लॉट बीच में छोड़ दिए हैं। अब दोस्तों इसमें हमें देख लेना है कि सिरे सही है या नहीं है। तो दोस्तों ये सिरे हैं वो सही हैं। और दोस्तों यहाँ से हम वायर से यहाँ से ये बांध रहे हैं, तो हमें इसे यहाँ से इस प्रकार से खोल लेना है। अब दोस्तों यहाँ से याद रखना है कि जो ये 1 नंबर कोयल है, 1 नंबर स्लॉट है, ये 2 नंबर स्लॉट है। तो दोस्तों इसी के आधार पर हमें चारों कोयलों के ये सिरे रखने हैं कि 1 नंबर या 2 नंबर है। तो दोस्तों ये 1 नंबर का है, जो कि हमारे पास बाहर रहेगा, एक सिंगल वायर है, या आप देख सकते हो ये वायर बाहर रहेगा कनेक्शनों के लिए, और ये आगे हमें चलानी है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें 1 नंबर कोयल है, इसमें हमें जो पहली कोयल है उस पर हमें पहले 2 स्लॉटें हैं, उनमें हमें हरी शीट का प्रयोग करना है इस प्रकार से, और हमें इस कोयल को अच्छी तरह दबा देना है। इसके बाद में दोस्तों हमें क्या करना है कि इस मोटर को जो स्टेटर को इस प्रकार से घुमा लेना है, और ये कोयल है जो इसे हमें इस प्रकार से इधर से यहाँ से घुमा लेना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो जस्ट इसके आगे जो स्लॉट है, ये स्लॉट है, तो इस स्लॉट में हमें ये कोयल इस प्रकार से डाल देनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये कोयल स्लॉट के अंदर डालनी है। तो दोस्तों अब हमें ये भी ध्यान रखना है, इसमें एक बार हमें लॉक लगा देना है, जो कि हमारे पास 7 mm का लॉक है, और हमें भी इसे इस प्रकार डाल देना है, जिससे कि वायर है वो ऊपर ना आए। अब दोस्तों हमें इस अगली स्लॉट में इस प्रकार से इस कोयल को डालना है, जो कि दोस्तों दोनों साइडों में जो आगे की स्लॉट हैं उनमें ये घूमकर आएगी, और जो पहली एक स्लॉट है उसमें एक बार आएगी और दूसरी स्लॉट है उसमें 2 राउंड होंगे। तो हमने 1 राउंड डाल दिया, अब दूसरा इसी कोयल में इसी प्रकार डालना है। ये साइड हमें इस प्रकार से लेनी है और इसमें इस प्रकार से इस कोयल के अंदर दबा देना है। तो दोस्तों इसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्लॉट काफ़ी चौड़ी है, इसलिए हम आसानी से दबा सकते हैं। और दोस्तों इस प्रकार से हमें इस पर लॉक पेपर लगाना है। अब दोस्तों हमारे पास जो ये स्लॉट बची है उस पर हमने मैंने बताया था कि पहली कोयल में 1 बार है, दूसरी स्लॉट में 2 बार है, तो दूसरी में हमें 2 बार इस प्रकार से डालना है। तो दोस्तों ये हमने
इसमें डाल दी है। तो दोस्तों इसमें डालने के बाद में हमें इस प्रकार से हमने ये कोयल पूरी डाल दी है। तो दोस्तों इस एक पहली कोयल में एक बार और दूसरी कोयल में दो बार, पहली स्लॉट में एक बार और दूसरी स्लॉट में दो बार। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये डाल दी है। तो आप इस प्रकार से देख सकते हो हमने ये कोयल है, ये हमारी ये कोयल नीचे से आराम से दबा देनी है। इसके बाद में हमें, और इस साइड से आप देख सकते हो हमारी ये कोयल है वो एकदम सही डाली है हमने। और अब दोस्तों आगे की कोयल डालेंगे। तो ये जो शीरा बचता था उसे इस प्रकार से हमें बेला करके यहीं छोड़ देना है, जिससे कि ये बराबर में हमारे बीच में ना आए। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें छोड़ देना है। अब दोस्तों ये जो 2 नंबर स्लॉट का है, ये शीरा 2 नंबर स्लॉट का है दोस्तों। ये 1 नंबर की स्लॉट है, जो कोयल की 1 नंबर स्लॉट है, ये 2 नंबर है। अब तो दोस्तों अब हमें ये शीरा है वो ये शीरा है ये 2 नंबर स्लॉट में ही जाना चाहिए, न कि 1 नंबर। तो दोस्तों हमें इस साइड से एक छोड़ना है बीच में खाली, और ये 2 नंबर स्लॉट में डालना है। जो कि शीरा ये है तो ये 2 नंबर स्लॉट में ही जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से मैं आगे बताऊंगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये कोयल सीधी कर लेनी है इस प्रकार से, ठीक है। और इसके बाद में जो ये हमने वायर से बांधा है उसे इस प्रकार सेंटर में ले लेना है, और इस प्रकार से। अब दोस्तों ये ध्यान में रखना है कि ये शीरा है वो 2 नंबर कोयल में जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से हमें एक स्लॉट खाली छोड़नी है, और जो कि हम एक स्लॉट छोड़ने के बाद में दूसरी स्लॉट में इस प्रकार से कोयल डालेंगे। तो दोस्तों ये शीरा है वो 1 नंबर स्लॉट में नहीं आएगा, 2 नंबर की स्लॉट ये है तो 2 नंबर स्लॉट में आएगी। तो दोस्तों इसमें हमें बीच में वैसे ही 2 स्लॉट खाली छोड़ने हैं, और 3 नंबर स्लॉट में हमें इस प्रकार से डाल देना है। तो दोस्तों ये 3 नंबर स्लॉट में इस प्रकार से हमने ये कोयल डाल दिया, जो आप देख सकते हो। और दोस्तों अब इसके में हमें ये धागा फिर से खोल देना है। तो दोस्तों ये धागा हमने खोलने के बाद में इस प्रकार से खोल देना है। खोल दिया है। तो दोस्तों ये आप देख लो कि ये 2 नंबर स्लॉट से हैं, तो ये भी 2 नंबर स्लॉट से हैं, मतलब सेम स्लॉट में होने चाहिए, न कि अलग अलग स्लॉट में होने चाहिए। और ये ऐसा नहीं पता चले तो दोस्तों ये सेम दिशा में जाना चाहिए, तो भी हम कनेक्शन कर सकते हैं तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये कोयल डाल दी है। अब दोस्तों हमें इसमें जो वैसे ही करना है जैसे पहले कर रहे हैं। तो दोस्तों ये शीरा है जो हमारी अगली स्लॉट जो आगे की एक स्लॉट है उसमें इस प्रकार से अब घुमा देना है, जो आप देख सकते हो। तो इस प्रकार से घुमाने के बाद में दोस्तों हमें इस पर फिर से हमें सफ़ेद सीट लगा देनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें सफ़ेद सीट लगाकर इसमें जस्ट हमारे पास जो हमने एक खाली स्लॉट छोड़ी थी उसी में ये आएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारी ये कोयल आ चुकी है। इसके बाद में दोस्तों हमें इसे इसी जो ये राउंड है इसी राउंड को इस प्रकार से लेना है, इस प्रकार से, और इसमें इसी स्लॉट में डाल देना है। क्योंकि दोस्तों एक पहली स्लॉट में एक बार आती है और दूसरी स्लॉट में 2 बार। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें इस प्रकार से डाल लेना है। अब दोस्तों हमारे पास ये शीरा बच गया है, तो ये शीरा ये हमें इस स्लॉट से काट लेना है, क्योंकि ये 2 नंबर की स्लॉट है इसलिए, और इसमें दोस्तों डाल देना है, जो कि हमें इस प्रकार से घुमाकर आसानी से रहे। तो दोस्तों जिस हिसाब से हमारा हाथ रहता है उसी हिसाब से हमें डाल देनी चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये कोयल है दोस्तों इस प्रकार से हमें दबा देनी है। तो आप देख सकते हो हमने ये कोयल अंदर दबा दी है। तो दोस्तों इसमें भी हमें लॉक पेपर इस प्रकार से लगा देना है। तो दोस्तों ये ध्यान में रहना चाहिए कि जो लॉक से बाहर कोई भी वायर है वो बाहर न रह जाए, नहीं तो ये बॉडी अर्थ हो जाएगी। इस प्रकार से दोस्तों हमने वाइंडिंग करनी है। तो दोस्तों अब हमारे पास देखो आप ये 1 नंबर स्लॉट से वायर निकला हुआ है, तो हमें 1 नंबर स्लॉट से ही ये वायर आना चाहिए। ये आप देख सकते हो यहाँ से 1 नंबर है तो 1 नंबर में ही आना चाहिए, न कि 2 नंबर में। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें इससे स्लॉट को इस प्रकार से कर लेना है, जो आप देख सकते हैं। इस प्रकार से करके हमें ये जो शीरा है ये ठीक कर लेना है। तो ये मेन सेंटर में करना है। और दोस्तों इसमें ये ध्यान में रखना है कि कोई भी वायर है वो इधर से उधर ना हो स्लॉट। तो दोस्तों इसमें एक आप ये देख सकते हो एक जॉइंट भी है, जो कि हम लास्ट में कर देंगे या बीच में कर देंगे। आप ये देख सकते हो ये जॉइंट है, तो ये हम बीच में भी कर सकते हैं, लास्ट में भी कर सकते हैं वाइंडिंग के बाद में। तो दोस्तों ये 1 नंबर स्लॉट से आ रहा है, ये शीरा 1 नंबर स्लॉट से आ रहा है, तो अगली कोयल का भी 1 नंबर स्लॉट से ही आना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें एक खाली स्लॉट छोड़नी है, और 2 नंबर स्लॉट में हमें उसी कोयल को इसी प्रकार से हमें डाल देना है, इस प्रकार से। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये स्लॉट के अंदर डाल देना है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने ये कोयल डाल दी है। अब दोस्तों इसके बाद में हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा ये शीरा तो सही है या नहीं है। तो दोस्तों देख सकते हो आप, ये भी 1 नंबर एक साइड से निकला हुआ है तो 1 नंबर हो गया, और यहाँ से भी इस कोयल का भी 1 नंबर है तो ये 1 नंबर हो गया। तो दोस्तों 1 नंबर से 1 नंबर कनेक्ट है, और 2 नंबर से 2 नंबर
कनेक्ट है, न कि अलग अलग है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें इस पर भी हरी शीट इस प्रकार से लगा देनी है। अब दोस्तों हमें इस सिरे का भी ध्यान में रखना है। अब दोस्तों इससे हमें इस सिरे को इस प्रकार से अगली स्लॉट में घुमाना है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमें इसी स्लॉट को इस प्रकार से घुमा दिया है। तो दोस्तों अब हमें ये स्लॉट के अंदर इस प्रकार से पेपर लगा देना है, और जो अगली स्लॉट है उसमें भी हमें इसी प्रकार लगा देना है। तो दोस्तों आप इस प्रकार देख सकते हो, हमें जो हमारी वाइंडिंग है वो लगभग हमने 3 कोयल डाल दी है। तो दोस्तों इसके बाद में हम चौथी कोयल डालेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये कोयल डाल दी है पूरी। और दोस्तों हमें इस पर भी लॉक पेपर इस प्रकार से लॉक पेपर लगा देना। दोस्तों ये ध्यान में रखना है कि कोई भी वायर है वो स्लॉट से बाहर नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ये करंट आने लग जाएगा। और ये ऐसा तो आप देख सकते हो ये पेपर लगा हुआ है, ये हरी शीट लगी हुई है, ये भी ऊंची नीची है, तो ये सब भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये वायर है ऊपर की और नीचे की कोयल है ये समान हो जाएगी। तो हमें इस प्रकार से इसे वापस निकाल लेना है, और इससे निकाल कर फिर से हमें पहले ही डाल देना है, क्योंकि बाद में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वायरनेस गिरने के बाद में हम इसे चेंज नहीं कर सकते। तो दोस्तों अब हमें आगे की जो स्लॉट है उसमें इससे ही ये कोयल डालनी है। तो इस प्रकार से हम दोस्तों इस जो आगे की स्लॉट है उसमें हमें ये वायर डालने हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये कोयल, तो दोस्तों ये सबसे आसान तरीका है, क्योंकि हमें ये एक तो ये सभी जो कनेक्शन है सभी कोयलों के ये कनेक्शन नहीं करने पड़ते हैं, ये डायरेक्ट ही हमारे पास 2 तार ही बचेंगे, इसलिए हमें ये सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों, क्योंकि ये तरीका ही हमारे लिए बेस्ट है। क्योंकि इस साइड से बांधेंगे तो हमारी जो वाइंडिंग का है वो हमारा आधा टाइम बच सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये कोयल डालकर हमें इस प्रकार से इसे सटी कर लेना है। अब दोस्तों हमारे पास ये दो नंबर स्लॉट से निकला हुआ वायर है, तो अगली कोयल का भी 2 नंबर स्लॉट से ही कनेक्ट रहेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इस कोयल को इस प्रकार से ठीक कर लेना है, और इसके बाद में दोस्तों हमें इस प्रकार से ठीक कर लेना है। तो दोस्तों हमने ये कोयल ठीक कर ली है, और इसके बाद में हमें ये ध्यान में रखना है कि ये 2 नंबर स्लॉट से हैं, तो इस प्रकार से हमें एक खाली स्लॉट छोड़नी है, और इसके बाद में कोयल को डाल देना है। तो दोस्तों इसके बाद में हमारे पास 2 खाली स्लॉट छोड़ने, ये 1 और 2 और 3 नंबर स्लॉट में डालने हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये, तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये सीधे हैं वो सभी सीधे कर लेने हैं एक साथ में ही, नहीं कि अलग अलग। दोस्तों इस प्रकार से कर लेने हैं। अब इसके बाद में दोस्तों हमें लॉक लगा देना है। इस प्रकार से हमें दोस्तों इस प्रकार से हमें लॉक लगा देना है, जो कि हरी शीट के लगा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों अभी इस पर स्टार्टिंग आना बाकी रह गया है, इसलिए हमें सभी शीट का यूज़ में ले सकते हैं, और दोस्तों सफ़ेद शीट भी यूज़ में ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों ये सिरा घुमा के हमें आगे की ओर घुमाना है इस प्रकार से। तो दोस्तों इस प्रकार से आगे की ओर घुमा देना है। अब दोस्तों हमें इसमें भी एक बार लॉक लगा देना है, इस प्रकार से हमें लॉक लगा देना है। इस प्रकार से लॉक लगाने के बाद में दोस्तों हमारे पास जो अगली स्लॉट है उसमें इस प्रकार से हमें ये डाल देना है इस स्लॉट में, और उसके बाद में हमें ये घुमाकर उसी स्लॉट में डाल देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें जो वाइंडिंग है इस प्रकार से करनी चाहिए, और इसके बाद में दोस्तों इस पर भी हमें लॉक पेपर लगा देना है इस प्रकार से। और दोस्तों दोनों साइडों में हमें, तो दोस्तों इस प्रकार से हमने तो दोस्तों इस प्रकार आप देख सकते हो हमने ये जो कोयले हैं 4 कोयला है नीचे की, ये संपूर्ण स्लॉटों के अंदर डाल दी है, जो आप देख सकते हो इस प्रकार से। अब देख सकते हो आप दोस्तों हमने ये जो चारों स्लॉट है वो अंदर डाल दी है, चारों कोयला है वो अंदर डाल दी हैं। और दोस्तों मेरी बात ये है कि जो चारों सेटों के बीच में जो 2-2 स्लॉट हमने खाली छोड़े हैं, जो एक नंबर सेट है, माना कि ये 1 नंबर स्लॉट है, तो इसका भी इसके बीच में 2 खाली, इसके भी बीच में 2 खाली, और 3 नंबर में भी खाली 2 बीच में। और दोस्तों मैं फिर से आपको एक बार कनेक्शन बता देता हूँ, क्योंकि हमें ये जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो दोस्तों कनेक्शन में होती है। और दोस्तों इस प्रकार से हमें ये सीधे भी कर लेने हैं, जिससे कि जो वाइंडिंग है वो हमारी अच्छी हो, एकदम सही हो। तो दोस्तों मैं आपको फिर से कनेक्शन बता रहा हूँ। तो दोस्तों हमें एक साइड ये 1 नंबर स्लॉट है, और ये हमें ऐसा मानना है कि 2 नंबर स्लॉट है, तो ये 2 नंबर से सिरा निकला हुआ है। आप ये देख सकते हो, ये बात जो बाहर निकला हुआ है वो 1 नंबर स्लॉट से निकला है, तो इसे तो हमने ऐसे ही छोड़ दिया। तो जो 2 नंबर से निकला हुआ सिरा है वो हमारी जो कोयल है उसका भी 2 नंबर स्लॉट में ही रहना चाहिए। इस प्रकार आप देख सकते हो ये 2 नंबर की स्लॉट है,
तो एकदम सेम दिशा में। और दोस्तों ऐसा पता नहीं चलेगा तो ये दोस्तों दोनों सेम दिशा में जा रहे हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ये ऊपर की साइड में जा रहा है और ये भी ऊपर की साइड में जा रहा है, तो भी ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों ऊपर साइड जा रहे हैं तो उसी दिशा में कर सकते हैं। नहीं, मेरे हिसाब से ये जो एक 2 नंबर स्लॉट से 2 नंबर स्लॉट में कनेक्ट है और ये देखो 1 नंबर स्लॉट से कनेक्ट है, ये यहाँ से 1 नंबर स्लॉट से निकला हुआ है और ये 1 नंबर स्लॉट से, इस प्रकार से हमने कनेक्ट कर दिया है। अब दोस्तों जो फिर से अगला जो कोयल थी उसमें हमने 2 नंबर का सिरा लिया है, निकला था, जो कि इस प्रकार से अगले भी 2 नंबर का सिरा है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें कनेक्शन करने चाहिए। तो दोस्तों अब हमारे पास देखो ऐसे जॉइंट अगर रह जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, ये सिरा हमारे पास एक रह गया है तो हमें इसका क्या करना चाहिए वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो इस प्रकार से हमें पत्ती लेनी है, एक ब्लेड लेनी है और ब्लेड की सहायता से इस प्रकार से ये जो पॉलिश है इसकी, ये पॉलिश इस प्रकार से हमें उतार देनी है, जो आप देख सकते हो अच्छी तरह से इस प्रकार से पॉलिश उतार देनी है इसकी। तो दोस्तों अब हमें इसे एक बार इस प्रकार जो ये सिरे हैं इनको इस प्रकार से खोल लेने हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से सिरे खोलिए, इसके बाद में खोलने के बाद में हमें 1 mm सिल्यू का टुकड़ा लेना है और इस पर इस प्रकार से आप देख सकते हो इस प्रकार से हमें ये सिल्यू का टुकड़ा इस पर चढ़ा लिया है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार इससे चढ़ाकर दोस्तों हमें ये जो दोनों सिरे हैं ये आपस में बढ़िया से अच्छे तरीके से कनेक्ट कर देना है। तो हमने इस प्रकार से ये जो आप देख रहे हो हमने ये इस प्रकार से कनेक्ट कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कनेक्ट करके दोस्तों जो बड़ा वायर बच जाता है उसे हमें इस प्रकार से काट के अलग रख देना। उसके बाद में दोस्तों फिर से हमें इसी जॉइंट को एक बार और कनेक्ट करना है, जो इस प्रकार से घुमा देना है। तो इस प्रकार से हमने दोस्तों ये कॉइल है वो हमने घुमा दी है। अब दोस्तों ये जो सिरा है ये हमें जो ये सिल्यू है उसके जो अंदर ही डाल देना है। इस प्रकार से ये सिल्यू है उसके अंदर हमने ये आप देख सकते हो ये सिरा है वो सिल्यू के अंदर ही हमने डाल दिया है और फिर हमें एक साइड से सिल्यू का धागा पकड़ के हमें इस प्रकार से, अब दोस्तों आप देख सकते हो ये जो जॉइंट है वो सिल्यू के अंदर चला गया है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों स्पार्किंग नहीं होगी। और दोस्तों इसके बाद में ऐसा करना है कि हमें इस प्रकार स्लॉट के अंदर इसे या स्लॉट के ऊपर इस प्रकार दाब देना है। अब दोस्तों हमें इस पर कोटिंग टेप करनी है। कोटिंग टेप करने दोस्तों हम यहाँ पे हरी शीट भी डाल सकते हैं, लेकिन हरी शीट डालेंगे तो दोस्तों हमारे पास में जो टाइम है वो ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम कोटिंग टेप चेपेंगे। तो दोस्तों कोटिंग टेप का आसान तरीका बताऊँगा मैं। तो दोस्तों मैं अब बताऊँगा आपको कोटिंग टेप किस प्रकार से चेपनी है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें दोनों साइडों में एक साथ में ही कोटिंग टेप चेपनी है, न कि अलग अलग चेपनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने एक टुकड़ा लिया है, ये कोटिंग टेप है जो कि चेपने के लिए यूज में ली जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो स्लॉट है इस पर हमें इस जो ये कोयल है इस पर इस प्रकार से हमें चेप देनी है चारों ओर। दोस्तों इस प्रकार से हमने ये कोयल चेपती है। दोस्तों इसके बाद में हमें ये करना है कि ये कोयल चेपने के बाद में अब हमें एक काम और करना है। ये जो ये वायर आप देख सकते हो जो ऊपर है वो एक भी वायर नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारी जो स्टार्टिंग की कोयल आएगी उस पर ये नीचे की जो कोयले के एक भी सिरा टच नहीं होना चाहिए। तो ये हमें एक खास तौर से ध्यान रहना चाहिए, नहीं तो मोटर जल्दी जलने का चांस ज़्यादा रहता है। और हमें इस प्रकार से अगर इससे कोटिंग टेप को चिपकाएंगे तो हमें थोड़ा जलने का कम चांस नहीं रहेगा दोस्तों इसमें। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें चेप लेनी है, ये चिपका लेनी है जो सभी स्लॉटों पर। तो दोस्तों ये सभी तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये चेप लेनी है। तो दोस्तों देखो आप देख सकते हो, फिर से मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इस तरीके से हमें चेपना है जिससे कि एक भी वायर है वो अगर स्टार्टिंग के जो स्टार्टिंग वाइंडिंग करेंगे हम उसके बीच में नहीं, स्टार्टिंग कोयलों के बीच में नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से डालना चाहिए। और दोस्तों ये सिरे भी हमें लास्ट में एक समान, ये जो आप देख सकते हो 1 नंबर कोयल का है, ये भी सिरा 1 नंबर कोयल का है, इसका मतलब हमारी वाइंडिंग अब तक सही हो चुकी है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें कर देना है। और उसके बाद में इस साइड भी हमें कोटिंग टेप चेप देनी है। तो दोस्तों दोनों साइडों में हमें इस प्रकार से कोटिंग टेप चेपनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हो हमने ये कोटिंग टेप चिपका दी है। दोस्तों इसमें थोड़ी जल्दी करनी होगी क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा है, इसलिए हम चिपका रहे हैं डायरेक्ट। तो दोस्तों इस प्रकार आप देख सकते हो हमने ये स्लॉटर के ऊपर
सभी कोयलों पर चेपती है। दोस्तों ये जो आप देख रहे हो ये वायर अड़ रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम ऊपर जो इस पर धागा बांधेंगे तो उस टाइम पर ये सभी सिरे हैं वो सही कर देंगे। अब दोस्तों हमारे पास जो बचा है, अब दोस्तों हमें टेस्टर की सहायता से इस प्रकार से इनसे इन कोयलों में दाब निकाल लेनी है। जो कि हमने सफ़ेद शीट हरी शीट लगाई थी उस पर इस प्रकार से दाब लगानी है सभी कोयलों पर। तो दोस्तों इस प्रकार से सभी कोयलों पर लगा लेनी है, पहले ही लगा लेनी है दोस्तों, जिससे हम बार बार हम वीडियो ना रोक, वीडियो में अच्छी तरह से देख सकते हो आप कि इस प्रकार से हमें दाब निकाल देनी है, जिससे कि सभी कोयल है वो आसानी से डल जाए। इस प्रकार से दबा देनी है। और दोस्तों इसके बाद में हमें ये कोयल है वो, तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये सभी सेट दबा दिए हैं। अब दोस्तों हमें 1 नंबर से फिर से स्टार्ट करना होगा कि हमें किस प्रकार से डालनी है दोस्तों। तो दोस्तों ये देख लेना है कि हमारे जो सिरे हैं यहाँ से निकले हुए हैं, तो ये भी यहाँ से स्टार्ट होने चाहिए। और तो दोस्तों ये हमने ये कॉपर यूज में लिया है जो कि 35 नंबर है, और सेम है दोस्तों इसमें भी नहीं, हमने 35 नंबर कॉपर यूज में लिया है। जो इसमें टन दिया है 250 टन दिया है। और जो इसकी जो लंबाई है वो मैं फिर से बता देता हूँ, जो इसकी जो लंबाई है वो 18 इंची है। और इसके जो चक्कर हैं वो हमने 250 चक्कर दिए हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो नीचे के सिरे रहे थे वैसे हमें करना है, जो नीचे के सिरे रहे थे आप देख सकते हो, जो नीचे के सिरे थे वैसे ही हमें इसकी वाइंडिंग करनी है, न कि अलग अलग करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें अलग अलग करना है। तो दोस्तों ये सिरा आप देख सकते, हमें ये ध्यान में रखना है। तो दोस्तों जहाँ पर हमने हरी शीट डाली थी वहाँ से ही स्टार्ट करनी है। तो दोस्तों जहाँ से हमने हरी शीट डाली थी और जहाँ कनेक्शन निकले हुए हैं वहीं डालना है, जिससे कि हमारे पास जो सिरे 2 हैं वो एक जगह आ जाए और हमें अलग अलग नहीं करना पड़े। जिससे कि दोस्तों हमें इस प्रकार से इस प्रकार से डाल लेनी है। और इसके बाद में इस पर ये सफ़ेद शीट डाल देनी है। तो दोस्तों अब हम इस पर सफ़ेद शीट डाल सकते हैं, क्योंकि अब इस पर कोई वायर नहीं आएगा। तो दोस्तों अब हमें इस प्रकार से, अब दोस्तों हमें बीच में 2 स्लॉट छोड़ने हैं, और 2 स्लॉट छोड़ के हमें 3 नंबर स्लॉट में ये कोयल डाल देनी है। ये ध्यान में रखना है कि फिर जो भी कोयल डालेंगे उसके बीच में, प्रत्येक कोयल के बीच में 2 स्लॉट ऐसे ही रहेंगे, खाली रहेंगे। इस प्रकार से इसी कोयल में भी वैसा ही हो रहा है जैसे नीचे की जो कोयलें डाली थी उसी हिसाब से। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने इसमें भी लॉक पेपर लगा दिया दोस्तों। अब हमें इसमें जो सिरे देख लेने हैं वो कि 1 नंबर में कौन सा है, 2 नंबर में कौन सा है। तो दोस्तों ये 1 नंबर का सिरा है जो कि हमारे पास कनेक्शन का है। 1 नंबर सिरा, ये 1 नंबर सिरा है वो ये कनेक्शन का है। और ये 2 नंबर का सिरा है वो हमारे पास वाइंडिंग से जो अगले की वाइंडिंग होगी अगली कोयलों का है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने डाल दिया। अब दोस्तों हमें ये इस प्रकार से लेना है, और जस्ट आगे की जो एक स्लॉट है उसमें इस प्रकार से घुमाकर इस प्रकार से डाल देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें घुमाकर ये स्लॉट के अंदर डाल दिया है। अब दोस्तों हमें इसके बाद में भी इसमें भी सफ़ेद शीट लगा देनी है, जो कि दोस्तों 7 mm है। इस प्रकार से लगाकर, जिससे कि दोस्तों ये जो वायर है वो बाहर ना आए, और जो अगली स्लॉट है उसमें भी इस प्रकार से ही लगा दें। और दोस्तों हमें इस प्रकार से इसमें निकाल कर जो आगे की कोयलें हैं उसमें, आगे की जो स्लॉट है उसमें इस प्रकार से डालने हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से उसी स्लॉट में पहली स्लॉट में 1 बार आएगी और दूसरी स्लॉट में 2 बार आएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हो हमने ये कोयल के अंदर दबा दिया है। अब दोस्तों हमें इस पर भी लॉक लगा देना है, जो कि आप देख रहे हो इसमें। और दोस्तों ये ध्यान में रहना चाहिए कि कोई भी वायर है वो बाहर नहीं रहना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये आप देख सकते हो लॉक डाल दिया है। अब दोस्तों जो हम एक स्लॉट में 1 बार और दूसरी स्लॉट में 2 बार डाल रहे हैं, तो इस प्रकार से हमें, तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये स्लॉट के अंदर डालने चाहिए। दोस्तों ये पेपर हमने इस प्रकार से ये पेपर लगा दिया है। अब दोस्तों हमें आगे की जो कोयले हैं उनमें ये ध्यान में रखना है, जो ये 2 नंबर स्लॉट से निकला हुआ है, जो कि हमें 2 नंबर स्लॉट में ही जाना चाहिए, न कि अलग अलग। और इस प्रकार का जो 1 नंबर का सेट है उसी इस प्रकार से करके हमें यहाँ पे रख लेना है। और दोस्तों हमें इस प्रकार से लग करके दोस्तों ये फिर से जो कोटिंग टेप है एक बार सही जचा लेनी है। और दोस्तों जो अगली कोयल एक बार पहले हमें एक कोयल को लेना है इस प्रकार से, जो कि चल रही है वही। और इस प्रकार से लेने के बाद में दोस्तों हमें एकदम ये सीधी कर लेनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से सीधी करके हमें ये जो मैंने ये बताया था कि ये वायर हमें सेंटर में लेना है। ये जो हमने कनेक्शन यहाँ पे बीच में लगाया था ये हमें बीच में ले लेना है। तो दोस्तों हमें ये दोनों सिरे हैं एकदम सही कर लेने हैं, सटीक कर लेने हैं, जिससे कि हमें पता रहे कि एकदम हमारी वाइंडिंग सही रही है। तो दोस्तों ये हमारे 2 नंबर ये आ रहा है, ये 2 नंबर सिरे से आ रहा है। तो जो अगली कोयल है उसकी का भी 2 नंबर सिरे से ही हमें ये जो सिरा डालना है वो 2 नंबर स्लॉट में ही डालना है। तो ये आप देख सकते हो ये सिरा में जो 1 नंबर स्लॉट में है उसमें हमने ये कोयल डाल दी है।
तो इस प्रकार से हमने, और इस पर हमें लॉक लगा देना है एक बार। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें इस पर लॉक, तो इस प्रकार से दोस्तों हमने इस पर लॉक लगा दिया है। अब दोस्तों अब मैंने बताया था कि ये 2 नंबर स्लॉट से हैं, तो ये 2 नंबर से, ये सीरा 2 नंबर स्लॉट से हैं, तो ये सीरा भी 2 नंबर स्लॉट से जाएगा। तो दोस्तों ये 1 नंबर सीरा है, 1 नंबर स्लॉट है ये, और ये 2 नंबर, तो इस तरह से इस प्रकार से इसे 2 नंबर स्लॉट में इस प्रकार से डाल देना है। अब दोस्तों इसमें हमें फिर से लॉक लगा देना है। और दोस्तों लॉक लगाने के बाद में हमें, तो दोस्तों ध्यान में रखना है कि ये जो लॉक लगाते टाइम अगर कोई भी वायर आकर बीच में आकर टूट ना जाए, जैसे कि हम पेपर लगा रहे हैं उस टाइम पर अगर टूट जाता है तो दोस्तों हमें फिर से हमारी वाइंडिंग को ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा वायर कहाँ से टूटा हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये सीधी कर लेनी है। इस प्रकार से हमें जो सभी खींच के इस वायरों को सीधा कर लेना है, और इसके बाद में दोस्तों हमें इस प्रकार से फिर से इस घुमाकर इसी अगली स्लॉट में डाल देना है। तो दोस्तों डालने के बाद में हमें इस पर एक बार पेपर लॉक लगा देना है, जो कि आप देख सकते हो इसमें लॉक हमें लगाना है। तो दोस्तों लॉक लगाने के बाद में हमें जो अगली स्लॉट है उसमें भी हमें डालना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें जो आगे की स्लॉट है वो बीच में, हमारे स्लॉट है बीच में एक ही खाली स्लॉट है जो आप देख सकते हो, इस स्लॉट में इस प्रकार से डाल देनी है। तो दोस्तों हमें ये सीरा, हमें जो ये सीरा बचा है ये हमें इस साइड से उठाकर उस साइड में ले जाकर उसी स्लॉट में डालना है, इसी स्लॉट में डालना है एक बार। तो इस स्लॉट में डालकर दोस्तों हमें इसमें भी लॉक लगा देना है। और दोस्तों इसमें हमें ये जो लॉक है वो इस प्रकार से हमें ये लॉक लगा देना है। अब दोस्तों हमारे पास जो आगे के स्लॉट जो ये है उसमें हमें जो लॉक वापस बाहर इस प्रकार से ये लॉक निकाल लिया है, और लॉक लगाने के बाद में जो ये सीरा है कोयल का वो भी इसी स्लॉट में आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें, तो दोस्तों ये हमारी स्टार्टिंग की कोयलें हैं, तो इस प्रकार से हमें डाल दी है। अब दोस्तों हमें इस पर भी लॉक लगा देना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने लॉक लगा दिया है। अब दोस्तों हमारे पास इसे एकदम सटीक कर लेना है, और सटीक करके बाद में दोस्तों हमें इस प्रकार से इसे ठीक कर लेना है। ठीक करके बाद में दोस्तों अब हमें देखना है कि ये कौन सी स्लॉट से निकला हुआ है। तो दोस्तों ये 1 नंबर स्लॉट से निकला हुआ है, तो जो ये सीरा अगली कोयल का सीरा है वो भी 1 नंबर कोयल से ही, स्लॉट से ही आना चाहिए, जुड़ा हुआ ना होना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये सीरा सीधा कर लेना है, जो कि उलझी नहीं है, वह सभी कोयलें सही है दोस्तों। और इस प्रकार से हमें एक बार सीधी कर लेनी है। ये जो वायर हैं वो इस प्रकार से हमें सीधे कर लेने हैं, जिससे कि अब दोस्तों हमें जो ये बीच में ये जो जिससे हम या धागे या फिर किसी वायर से बांध रहे हैं इसी प्रकार बीच में ले लेना है, और इसी प्रकार से हमें ये कोयल डालनी है। तो दोस्तों अब ये आप देख सकते हो यहाँ पे 1 नंबर सीधे से हैं, तो ये कोयल के जो इस कोयल का भी 1 नंबर स्लॉट से ही आनी चाहिए। तो दोस्तों ये 1 नंबर स्लॉट है, तो ये सीरा भी हमें आप देख सकते हो इस 1 नंबर स्लॉट में डाल दिया है। आप देख सकते हो ये 1 नंबर कोयल का है, तो हमने ये 1 नंबर स्लॉट का है, तो अगली कोयल के 1 नंबर स्लॉट में ही हमने ये डाल दिया है। इस प्रकार से हमें डालकर, तो दोस्तों इस प्रकार से हमें दबा देना है। अब दोस्तों अब हमारे पास लास्ट कोयल बची है, ये कोयल फाइनल। और दोस्तों ये 2 नंबर स्लॉट से निकला हुआ वायर है, तो अगले के भी 2 नंबर स्लॉट से लिखना चाहिए। तो वायर को इस प्रकार से हमें सटीक कर लेना है। तो दोस्तों ये जो वायर आया हुआ है वो हमें कोयल के हिसाब से चलाना है। ये कोयल के हिसाब से आप देख सकते हो, इस कोयल के हिसाब से ही ये वायर चल रहा है। तो ये कोयल के हिसाब से चलेगा तभी दोस्तों एकदम हमारी वाइंडिंग है वो एकदम सही रहेगी। और दोस्तों इस प्रकार से हमें ये जो आगे की स्लॉट है उसमें इस प्रकार से डाल देना है। तो और दोस्तों ये जो इस स्लॉट का जो सीरा निकला है वो 2 नंबर स्लॉट में हमें डालना है, न कि 1 नंबर स्लॉट में। तो इस प्रकार से लॉक पेपर इसमें लगा देना है। तो दोस्तों इसमें ये ध्यान में रखना है कि कोई भी बात जो नीचे की कोयल है उसका वायर है वो ऊपर की स्लॉटों में ना, जो ऊपर की कोयलों में ना आए। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें लगा देना है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो ये 2 नंबर स्लॉट से 2 नंबर कोयल से निकला हुआ 2 नंबर स्लॉट से निकला हुआ वायर 2 नंबर स्लॉट में ही जा रहा है। इस प्रकार से दोस्तों हमें लगा देना है। और दोस्तों इसके बाद में हमें
यहाँ से तोड़ लेना है और ये सिरा देख लेना है। तो दोस्तों ये सिरा अब आप देख सकते हो कि वाइंडिंग करने से पहले हमें देख लेना है कि अगर हमारे जो सिरे हैं वो समान दिशा में है, अगर सेम है तो हमारी वाइंडिंग सही हुई है, और असमान है तो हमारी वाइंडिंग सही नहीं हुई है। तो दोस्तों ये 1 नंबर से निकला हुआ सिरा है और ये भी 1 नंबर की स्लॉट से निकला हुआ सिरा ही है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारी वाइंडिंग एकदम सही हो चुकी है। अब दोस्तों हमें इसमें लास्ट सेट है जो डालना है, मैं बताऊंगा कि लास्ट सेट फिर से देख लीजिए कि हमें जो एक सेट डाल रहे हैं उसी हिसाब से सभी स्लॉट डालने होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से इसे घुमाना है और यहाँ पे इसमें अगली जो स्लॉट है उसमें इस प्रकार से डाल देना है। अब दोस्तों इसमें भी हमें इस प्रकार से दबाना है और इसमें भी हमें लॉक इस प्रकार से लॉक लगा देना है, और जस्ट आगे की जो स्लॉट है उसमें भी हमें लॉक इस प्रकार से लॉक लगा देना है। और इसके बाद में दोस्तों हमें इसमें इस प्रकार से ये कोयल डाल दी है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने पूरी संपूर्ण हमारी जो वाइंडिंग है वो इस पूरी, तो दोस्तों मैंने बताया है इसमें जो आसान है ये सबसे आसान तरीका है। इस हिसाब से अगर हम वाइंडिंग करेंगे तो हमारा जो सबसे कम टाइम लगेगा, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें कोयल डालने में। अब दोस्तों हमें इसमें कम से कम टाइम लगा है, और दोस्तों इसमें दिक्कत ये है कि तो दोस्तों इस प्रकार से हमें वाइंडिंग करनी चाहिए। और दोस्तों ये कोयलें, ये सिरे हैं वो अब अगर हमसे सही नहीं जा रहे हैं सभी, तो हमें इस प्रकार से 2-2 3-3 वायर करके इस प्रकार से भी हम इसको स्लॉट में डाल सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये कोयल पूरी डाल दिया और इस प्रकार से हमें दबा देना है। अब दोस्तों इसमें हमें ओनली इस पर कनेक्शन करने हैं, जो कि मैं बताऊंगा किस प्रकार से करने हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये डाल दी है। इसके बाद में दोस्तों हमें ये सभी कोयलें हैं वो सही कर लेनी है, और इसके बाद में दोस्तों हमें तो दोस्तों अगर हमें धागा साड़ना है तो हमें नीचे कपड़ा इस प्रकार से बिछा लेना है, और उसके बाद में हमें ये मोटर है, स्टेटर है, वो इस प्रकार से मेल देना है। उसके बाद में हमें धागा साड़ना है। तो दोस्तों मैं बताऊंगा आपको हमें धागा इसमें किस प्रकार साड़ना है। तो दोस्तों हमें कहीं से भी स्टार्ट कर लेना है, इस प्रकार से सुआ बना लेना है, और हमें कहीं से भी स्टार्ट कर लेना है। इस प्रकार से सुए में धागा पो लेना है और इस प्रकार से हमें इसे साड़ लेना है। अब दोस्तों इसमें यहाँ पे इस प्रकार से गांठ लगानी है सबसे पहले। अब दोस्तों हमें पर जो स्लॉट है उसमें इस प्रकार से हमें ये कोयल इस प्रकार से साड़ देनी है। तो हम जोर से साड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और हमें जो ठेठ तक इसी प्रकार से साड़नी है। तो आप देख सकते हो नहीं, तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये कोयल के अंदर हमें साड़ लेनी है सभी। तो दोस्तों इसी हिसाब से साड़नी है, न कि कोई अलग इसमें तरीका अपनाना है हमें। इस हिसाब से दोस्तों हमें ये जो हमारे पास जो सुआ बनाया है हमने, उस सुए के अंदर हमने इस प्रकार स्लॉट के अंदर डाला और उधर काट लिया, और ये जो सिरा है इसमें, ये धागे का सिरा है उसमें इस प्रकार से डाला और इस प्रकार से साड़ लिया। तो दोस्तों ये हमारी जो वाइंडिंग है वो एकदम सही रहेगी, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब दोस्तों इस प्रकार से सभी जो चारों ओर हमें इस प्रकार से, तो दोस्तों इस प्रकार से हमें घुमा लेना है। इसके बाद में हमें ये जो सिरे हैं वो एकदम सही कर लेने हैं। तो दोस्तों उठा कर लेना है, क्योंकि कोई इसमें नीचे से धागे आ रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें, तो दोस्तों सभी में इसी प्रकार साड़नी है सभी कोयलों में। तो दोस्तों आगे की जो स्लॉटें हैं, आगे की जो 4 कोयलें हैं सभी कोयलों में इसी प्रकार से पोना है समान हिसाब से, इसी हिसाब से। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये धागा इसमें ठेठ तक साड़ देना है पूरी ओर। तो दोस्तों ये धागा साड़ना हमारे लिए अनिवार्य है, इसमें साड़ना ज़रूरी है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हो हमने एक साइड में है वो ये धागा साड़ दिया है। दोस्तों इसमें इस प्रकार से हमें ये धागा पूरा साड़ दिया है। तो दोस्तों अब हमें जो लास्ट सिरे पर हमें गांठ दे देनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये गांठ यहाँ पे जो लास्ट सिरा है उसके यहाँ पे गांठ लगा देनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें करना है, और यहाँ पे इस प्रकार से गांठ लगा दी है। अब दोस्तों इस प्रकार से हमारी ये कोयल है वो वाइंडिंग
दोस्तों इस प्रकार से हमने ये कच्ची की सहायता से जो बड़ा धागा रह जाता है तो काट लेना है। अब आप देख सकते हो ये जो हमारी जो धागे की बंधाई है वो एकदम बढ़िया हो चुकी है। अब दोस्तों हमें कनेक्शन करने हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें कनेक्शन करने से पहले इसे इस प्रकार से सही कर लेना है। सबसे पहले यही काम है दोस्तों, जो हमें ये जो वायर नीचे आप देख रहे हो जो वायर है वो सिरे हैं। तो दोस्तों हमें इस प्रकार से आप देख सकते हो जो नीचे के जो सिरे हैं वो हमारे पास 2 सिरे नीचे के हैं, जो रनिंग की कोयल है उसके हैं, 2 है स्टार्टिंग की कोयलों के। इस प्रकार से हमारे पास ओनली 4 सिरे ही आए हुए हैं, नहीं कि हमारे पास ज़्यादा सिरे आए हुए हैं। ओनली 4 सिरे हैं तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हो हमारे पास 2 जो रनिंग की कोयलें हैं उनका 2 सिरे आए हुए हैं, जो स्टार्टिंग के 2 सिरे आए हुए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें इसे ठीक कर लेना है सबसे पहले, और उसके बाद में दोस्तों हमें इसके जो चारों वायरों के हैं ब्लेड की सहायता से हमें, तो दोस्तों ये चारों सिरे हैं तो ब्लेड की सहायता से इस प्रकार से इसकी पॉलिश उतार लेनी है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें इसकी पूरी पॉलिश उतार, तो दोस्तों इस प्रकार से हमें इसकी पूरी पॉलिश उतार लेनी है, नहीं कि थोड़ी बहुत इसमें ये जो आप लाल कलर की देख रहे हैं तांबे कलर की, इसे हमें उतार लेना है। इस प्रकार से आप देख सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने सारी पॉलिश इसकी उतार ली है। अब दोस्तों हमें इसमें 1 mm सिल्यू काम में लेनी है सबसे पहले। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें सभी वायरों की हमने पॉलिश उतार ली है। ये आप देख सकते हो हमने इसमें सभी वायरों की पॉलिश है वो सेम तरीके से उतार ली है। तो इस प्रकार से हमने ये पॉलिश है वो उतार ली है। अब दोस्तों हमें इसमें 1 mm सिल्यू डालनी है। तो दोस्तों 1 mm, तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास जो 4 सिरे बच्चे हैं उस प्रकार से हमें 1 mm सिल्यू लेनी है, और 1 mm सिल्यू हमें इसमें 1 mm सिल्यू इस प्रकार से डालकर हमें इस प्रकार से एक सिरे में डाल दी है दोस्तों। अब दूसरे सिरे में भी हमें इस प्रकार से ही डालनी है। तो दोस्तों सभी सिरों में हमें समान हिसाब से ही डालनी है। आप इस प्रकार आप देख सकते हो हमने दोस्तों इस प्रकार से हमें जो चारों सिरे हैं उसमें इस प्रकार से ये सिल्यू डाल देनी है। नीचे ये सिल्यू डालना अनिवार्य है। तो दोस्तों ये अनिवार्य है ये सिरे में डालना। तो दोस्तों इस प्रकार से अब दोस्तों हमें इसमें 3 तार नहीं निकालने हैं, क्योंकि फिर हमें दिक्कत होती है। 4 वायर अगर निकालेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अब हम अगर 3 वायर निकालेंगे, अगर मेन हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें हमें ये ध्यान में रखना है अगर हम मेन वायर अंदर ही कर देंगे तो दोस्तों हम कभी भी अगर ये फॉल्ट होती है, अगर दोनों कोयल एक जगह हो जाती है तो हमें पूरे कनेक्शन खोलने पड़ते हैं। इसलिए हमें 3 नहीं पूरे 4 वायर ही कनेक्शन के बाहर निकालने चाहिए, जिससे कि हम आसानी रहें। तो दोस्तों हमारे पास 2 सिरे 2 वायर हैं वो हरे कलर के हैं और 2 काले कलर के वायर हैं। तो 2 हरे 2 काले, तो जो रनिंग है उसमें हमें हरे कलर के वायर इस प्रकार से हमें जोड़ देना है। और दोस्तों ये जॉइंट है वो हमें मजबूती के साथ करना है, नहीं कि दोस्तों हल्का करना है। इसमें अच्छी तरह से ये मजबूत के साथ में ही करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये दोस्तों इस प्रकार से हमें ये तो दोस्तों इसमें 2 हरे हैं और 2 हरे हैं वो नीचे की वाइंडिंग के साथ इस प्रकार से हमें जॉइंट कर तो देने हैं। तो दोस्तों ये जॉइंट यहाँ से खुलना नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार से घुमाने से अगर ये खुलना नहीं चाहिए। अगर खुल गया बीच में तो ये दिक्कत हो जाएगी दोस्तों। ये हमें खुलना नहीं चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें जो बड़े वायर है इस प्रकार से तोड़ लेना है। तो दोस्तों जो रनिंग के नीचे की सिरे हैं उसमें हमें हरा कलर का वायर इस प्रकार से जोड़ दिया है। तो दोस्तों इस प्रकार से जोड़े, तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये वायर कनेक्ट कर दिया है आपस में। इस कनेक्ट करने जो नीचे की सिरे हैं वो इस प्रकार से हमने कनेक्ट कर दिए हैं। तो दोस्तों ये हमें खींच कर देना है, यहाँ से वायर है ये निकलना नहीं चाहिए। तो दोस्तों इसमें हमें आराम से ये वायर है वो इस प्रकार से, और लास्ट में जो बड़ा रहता है उसे तोड़ देना है। अब दोस्तों जो 2 सिरे बच्चे हैं जो कि स्टार्टिंग के हैं, ये इन दोनों पर हमें काले कलर का वायर जोड़ना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने चारों सिरे हैं वो आपस में कनेक्ट कर दिए हैं। अब दोस्तों हमें इस पर सिल्यू डालनी है जो कि
अरे मैं ले लूँ तो पकड़, बस मेरी शक्ल दिखा दे बस, मैं पकड़। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें अब इसमें सिलीव डालनी है। तो दोस्तों अब हमारे पास जो काले कलर का वायर है उसमें भी हमें इस प्रकार से ये सिलीव 3 mm सिलीव इस प्रकार से डाल देनी है। दोस्तों ये जॉइंट है, इस जॉइंट पर ज़रूर आनी चाहिए ये सिलीव। और दोस्तों इसके बाद में जो चारों सिरे हैं उन पर हमें इस प्रकार से सिलीव चढ़ा देनी है। दोस्तों ये हमें ध्यान में रखना है, इसमें 3 mm सिलीव चढ़ानी है, न कि 2 mm, पूरी 3 mm सिलीव ही चढ़ीजेगी इसमें। तो दोस्तों इस प्रकार से इस पर चढ़ा देनी है हमें। तो दोस्तों इसमें जो जॉइंट है वो इसके अंदर आने चाहिए, इस प्रकार से हमें चढ़ा देनी है। और दोस्तों इसमें हमने चारों में सिलीव डाल दी है। तो दोस्तों हमें यहाँ पे कोटिंग टेप चेपनी है, क्योंकि जो ये सिरे हैं यहाँ पे आएंगे। तो दोस्तों यहाँ से टूटने नहीं चाहिए। यहाँ से अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो ये रहेगी, तो इसमें कम जलने का कम चांस रहेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें इस कोयलों पर चेप देना है और यहाँ में हमें इस प्रकार से इन सिरों को चचा लेना है, जो कि आप देख सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये सिरे चचा लेने हैं और यहाँ में हमने कार्टून टेप चेप दी है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये सिरे एक जगह से सबसे पहले इस प्रकार से धागा पाना है और हमें ये धागा साड़ना है। दोस्तों धागे साड़ने के बाद में हमें ये यहाँ पे एक अच्छी तरह से गांठ लगा देनी है, जिससे कि ये वायर वो एक जगह रहे एकदम। और दोस्तों खींचने से ना खींचीजिए, ऐसा होना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें लगा दी है। और दोस्तों हमें सभी वायर है वो एकदम सेट। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये जो धागा है इस हिसाब से सार देना है और यहाँ से एकदम टाइट रखना है। तो वो आगे जैसे जैसे हम आगे चलते हैं वैसे वैसे हमें ये धागा सारते रहना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये धागा सार दिया है। अब दोस्तों हमें जो आप देख सकते हो ये सिरे यहाँ से कनेक्शन सिरे छोड़ इस प्रकार से बाहर छोड़ देने हैं और हमें आगे धागा साड़ना है। तो दोस्तों इस ये प्रति कोयल में धागा साड़ना है, न कि और जो नीचे की ओर सारे थे वैसे ही हमें ये धागा साड़ना है। तो इस प्रकार से हमने दोस्तों धागा साड़ दिया है। दोस्तों इस प्रकार से हमें ये धागा है वो साड़ देना है। तो दोस्तों ये हमें ध्यान में रखना है, जो कि हम लास्ट साइड में रखते हैं तो ये सिरे एकदम सही रहने चाहिए, नहीं कि अलग अलग रहने चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये सिरे धागे साड़ दिए हैं। अब दोस्तों इसमें हमें जो इसकी गांठ है वो लास्ट में हमें ये गांठ दे देनी है इस प्रकार से। तो आप देख सकते हो इस प्रकार से हमने ये गांठ लगा दी है। अब दोस्तों हमें इसकी सीरीज चेकअप करनी है कि हमारी ये जो सीरीज़ में सही बता रहा है या नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि हमें किस प्रकार से सीरीज़ में चेकअप करना है। तो दोस्तों अब हमें सबसे पहले आप देख सकते हो जो मीटर है हमारा इस प्रकार से चेपने पर एकदम सही बता रहा है, जो आप देख सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों अब हमें सीरीज चेक करनी है, जो कि जो हरे कलर के वायर हैं वो इस प्रकार से हरे कलर को आपस में कनेक्ट करना है। जो हर एक से एक सिरा इधर लगा लिया और एक साइड इस साइड से लगाना है। तो आप देख सकते हो जो इसमें सुइया है वो एकदम सही बता रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब हमारी वाइंडिंग जो हरे कलर वाली रनिंग वाइंडिंग एकदम सही है। अब दोस्तों हमें स्टार्टिंग वाइंडिंग देखनी है, जो कि तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ये देख लेना है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारी वाइंडिंग एकदम सही हो चुकी है, जो आप देख सकते हो मीटर में हमारी सीरीज एकदम सही बता रही है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारी वाइंडिंग तैयार है। दोस्तों अब हमें इसमें जो मदानी में ठोकना और कसना है। तो दोस्तों अब हमें कसने का काम है। दोस्तों सीरीज में हमने चेक कर ली है, बॉडी अर्थ एकदम सही है। तो हमारी भी एकदम वाइंडिंग है वो आप देख सकते हो एकदम सही है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारी जो वाइंडिंग है ये पूरी हो चुकी है। तो आप देख सकते हो ये पूरी है। अब दोस्तों हमें इससे कसना ही है। तो दोस्तों इस तरीके से हमें वाइंडिंग करनी चाहिए।